हुडी मैन ने किया रक्षित को किडनैप, अपराजिता ने डाली अपनी जान खतरे में। सीरियल तुम देना साथ मेरा में अब ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जिसने पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। रक्षित की जिंदगी इस समय बहुत बड़े खतरे में है और उसे बचाने के लिए अपराजिता अपनी जान तक दांव पर लगाने वाली है। लेकिन इस बार कहानी में सिर्फ रक्षित का किडनैप होना ही बड़ा ट्विस्ट नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा हुआ राज भी धीरे धीरे सामने आने वाला है, जिसे जानकर अपराजिता के साथ साथ पूरा भारद्वाज परिवार भी हैरान रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक की शुरुआत होती है एक ऐसे वक्त से जब पूरे कॉन्ट्रैक्ट के सैंपल्स रेडी हो चुके होते हैं और उन्हें कंटेनर में पैक करके सप्लाई के लिए भेजा जा रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा होता है, लेकिन इसी दौरान अपराजिता की नज़र एक ऐसे इंसान पर पड़ती है जिसकी हरकतें उसे काफ़ी संदिग्ध लगती हैं। वो आदमी कंटेनर के बीच एक बॉक्स में छिपा हुआ होता है। अपराजिता जब उसे देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है। अपराजिता उस आदमी को रोकने की कोशिश करती है और कलेक्शन को बचाने के लिए वहां से निकलने की कोशिश करती है। तभी रक्षित भी वहां पहुंच जाता है और दोनों मिलकर हालात को संभालने की कोशिश करते हैं। काफी मशक्कत के बाद रक्षित और अपराजिता कंटेनर को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जिस आदमी ने यह पूरा खेल शुरू किया था वह मौका देखकर वहां से फरार हो जाता है। अपराजिता को लगता है कि शायद अब खतरा टल गया है, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली होती है। वहीं दूसरी तरफ पता चलता है कि कंपनी से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण लीगल पेपर्स उस आदमी के हाथ लग चुके हैं। ये पेपर्स इतने ज़रूरी होते हैं कि अगर वह उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो पूरी कंपनी मुश्किल में फंस सकती है। कंपनी की प्रतिष्ठा, कारोबार और रक्षित का भविष्य तक खतरे में पड़ सकता है। वह रहस्यमयी आदमी इसी बात का फायदा उठाकर रक्षित को फोन करता है और उसे सीधी धमकी देता है कि अगर वह अपनी कंपनी को बर्बाद होने से बचाना चाहता है तो उसे उसी लोकेशन पर आना होगा जहां वह उसे बुलाएगा। रक्षित जानता है कि यह एक जाल हो सकता है, लेकिन कंपनी को बचाने के लिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। वह अपराजिता को इस बारे में ज्यादा कुछ बताए बिना अपनी गाड़ी लेकर निकलने की तैयारी करता है। आधी रात का वक्त होता है। रक्षित पहले अपराजिता को सुरक्षित जगह पर छोड़ता है और फिर उस आदमी की कॉल का इंतजार करता है। जैसे ही फोन आता है रक्षित उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन रक्षित को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वह जिस रास्ते पर जा रहा है वही रास्ता उसे सीधे एक खतरनाक साजिश के बीच लेकर जाने वाला है। कुछ ही दूरी तय करने के बाद रक्षित की गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी गाड़ी जाकर पेड़ से टकरा जाती है और टायर भी पंचर हो जाते हैं। रक्षित संभलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकाला जाता है। असल में ये पूरा एक्सीडेंट उसी हुडी मैन की साजिश होती है। उसने रक्षित को किडनैप करने के लिए पहले से ही पूरा प्लान बनाया होता है। रक्षित को बेहोश करके दूसरी गाड़ी में डाल दिया जाता है और फिर उसे एक ऐसी सुनसान जगह पर ले जाया जाता है जहां से बाहर निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन होता है। रक्षित को बंधक बनाकर रखा जाता है और उसके चेहरे पर मास्क लगा दिया जाता है ताकि वह आसपास की किसी चीज को पहचान न सके। दूसरी तरफ जब अपराजिता को रक्षित के गायब होने की खबर मिलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रक्षित को फोन करती है, लेकिन उसका फोन बंद होता है। वह हर जगह रक्षित को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। इसी बीच भारद्वाज परिवार के लोग पुलिस के साथ वहां पहुंचते हैं और हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। अपराजिता पर ही सवाल उठने लगते हैं। परिवार वालों को शक होता है कि आखिर रक्षित के साथ आखिरी बार कौन था और रक्षित के अचानक गायब होने के पीछे किसका हाथ है। कुछ लोग सीधे सीधे अपराजिता पर इल्जाम लगा देते हैं कि उसने ही रक्षित को गायब करवाया है। अपराजिता यह सुनकर टूट जाती है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं होती। अपराजिता साफ कहती है कि रक्षित को मैंने नहीं बल्कि किसी ने साजिश के तहत गायब किया है और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। मुझे सिर्फ 24 घंटे चाहिए। चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना खतरे में डालनी पड़े, मैं रक्षित को वापस लेकर आऊंगी। इसके बाद अपराजिता खुद रक्षित की तलाश में निकल पड़ती है। वह रक्षित की गाड़ी को ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ पहुंचती है। वहां उसे रक्षित की गाड़ी दिखाई देती है। कुछ पल के लिए उसे लगता है कि शायद रक्षित इसी गाड़ी में होगा, लेकिन जब वह गाड़ी के अंदर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रक्षित वहां मौजूद ही नहीं होता। अपराजिता गाड़ी को ध्यान से देखने लगती है और तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़े टायरों के निशानों पर जाती है। उसे समझ आता है कि रक्षित की गाड़ी के अलावा कोई दूसरी गाड़ी भी यहां आई थी। उन निशानों का पीछा करते हुए अपराजिता जंगल के और अंदर पहुंचती जाती है। रास्ता बेहद सुनसान होता है, लेकिन वह बिना डरे आगे बढ़ती रहती है। आखिरकार वह एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां एक पुरानी फैक्ट्री दिखाई देती है। फैक्ट्री को देखकर अपराजिता के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां साफ साफ
भारद्वाज हाउस का नाम लिखा होता है। अपराजिता को याद आता है कि रक्षित सर की यह फैक्ट्री तो कई साल पहले बंद हो चुकी थी। फिर अचानक ये फैक्ट्री दोबारा क्यों इस्तेमाल की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि रक्षित को इसी जगह क्यों लाया गया? अपराजिता चुपके से फैक्ट्री के अंदर झांकती है और जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सामने रक्षित को बंदी बनाकर रखा गया होता है। उसके चेहरे पर मास्क लगा होता है और उसके हाथ बंधे होते हैं। रक्षित बेहद कमजोर हालत में दिखाई देता है। अपराजिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने जल्दबाजी की तो रक्षित की जान भी जा सकती है। अपराजिता धीरे धीरे अंदर जाती है और उस हुडी मैन के सामने पहुंच जाती है। वह उससे सवाल करती है कि आखिर तुम्हारी रक्षित से क्या दुश्मनी है? तुमने उसे यहाँ क्यों बंद करके रखा है? आखिर तुम्हें रक्षित से क्या चाहिए? लेकिन हुडी मैन कोई जवाब नहीं देता। वह उल्टा अपराजिता को भी पकड़ लेता है और उसे बंधक बना लेता है। अब हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि रक्षित पहले से ही उसके कब्जे में होता है और अब अपराजिता भी उसी के सामने होती है। हालांकि अपराजिता ने यहाँ आने से पहले एक बड़ा कदम उठा लिया होता है। वह चुपके से पुलिस को इस जगह की लोकेशन भेज चुकी होती है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और हुडी मैन को सरेंडर करने के लिए कहती है। लेकिन हुडी मैन बिल्कुल भी डरता नहीं है। वह तुरंत रक्षित पर बंदूक तान देता है। वह अपराजिता को धमकी देता है कि अगर तुम चाहती हो कि रक्षित जिंदा रहे तो पुलिस वालों को अभी यहां से जाने के लिए कहो। अपराजिता के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह होती है कि एक तरफ पुलिस खड़ी होती है और दूसरी तरफ रक्षित की जिंदगी खतरे में होती है। हुडी मैन अपराजिता से कहता है कि तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम दोनों में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। लेकिन अपराजिता भी उसकी धमकी से डरने वाली नहीं होती। वह बड़ी चालाकी से उसका ध्यान भटकाती है और सही मौके का इंतजार करती है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, अपराजिता उस आदमी पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। अपराजिता पूरी ताकत से लड़ती है और आखिरकार रक्षित तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। वह रक्षित को बचाने की कोशिश करती है और इसी दौरान पुलिस भी अंदर पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा झटका आता है। हुडी मैन आखिरी वक्त पर अपनी बंदूक निकाल लेता है और गोली चला देता है। गोली सीधे अपराजिता को लग जाती है। अपराजिता जमीन पर गिर जाती है और रक्षित यह देखकर पूरी तरह टूट जाता है। रक्षित चिल्लाते हुए अपराजिता को संभालने की कोशिश करता है। वह बार बार उसका नाम पुकारता है और कहता है कि तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी। दूसरी तरफ पुलिस आखिरकार हुडी मैन को पकड़ लेती है, लेकिन अपराजिता की हालत गंभीर होती है। रक्षित किसी तरह अपराजिता को लेकर अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर तुरंत उसका इलाज शुरू करते हैं। रक्षित अस्पताल के बाहर बेचैनी से खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। उसे सिर्फ एक ही बात की चिंता होती है कि कहीं अपराजिता को कुछ हो न जाए। अपराजिता को अभी तक होश नहीं आया होता है। रक्षित खुद को इस बात के लिए जिम्मेदार मानने लगता है कि उसकी वजह से अपराजिता की जान खतरे में आई। वह बुरी तरह रोता हुआ नजर आता है और भगवान से सिर्फ अपराजिता की जिंदगी की दुआ मांगता है। तभी अरविंद सुधा से कहता है कि अब तो देख लिया ना कि तुम्हारा बेटा किससे प्यार करता है। अपराजिता ने रक्षित की जान बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। इससे ज्यादा किसी के प्यार का सबूत और क्या हो सकता है? सुधा यह सब सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि अपराजिता और रक्षित के बीच का रिश्ता सिर्फ एक जिद या जज्बात नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन सुधा के मन में अभी भी कई सवाल होते हैं और यहीं से कहानी में एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि हुडी मैन के पकड़े जाने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करेगी तो वह एक ऐसा राज खोलने वाला है जिसे सुनकर रक्षित और अपराजिता दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सामने आएगा कि रक्षित को किडनैप करने के पीछे सिर्फ कंपनी के लीगल पेपर्स का मामला नहीं था। इस पूरी साजिश के पीछे कोई ऐसा शख्स जुड़ा हो सकता है जो भारद्वाज परिवार के बेहद करीब है। यानी जिस इंसान पर रक्षित और अपराजिता सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, उसी का इस पूरे खेल से कनेक्शन निकल सकता है। हुडी मैन की असली पहचान और उसे आदेश देने वाले शख्स का राज सामने आते ही पूरी कहानी पलटने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन है वह मास्टरमाइंड जिसने रक्षित को रास्ते से हटाने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची? क्या यह सिर्फ कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश है, या फिर इसके पीछे रक्षित और अपराजिता के रिश्ते को तोड़ने की कोई बड़ी साजिश है? वहीं दूसरी तरफ रक्षित अब अपराजिता का हाथ किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं है। अपराजिता के साथ हुए इस हादसे के बाद उसके अंदर अपनी मां सुधा के खिलाफ भी खड़े होने की हिम्मत आ जाएगी। रक्षित साफ कह देगा कि अगर अपराजिता को उसके प्यार की वजह से इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, तो अब वह किसी के दबाव में आकर अपने रिश्ते से पीछे नहीं हटेगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सुधा आखिरकार रक्षित और अपराजिता के प्यार को स्वीकार कर पाएगी,
या फिर वह दोनों को अलग करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाएगी? क्या अपराजिता को होश आने के बाद वह उस मास्टरमाइंड का नाम बता पाएगी जिसने रक्षित की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की? और क्या रक्षित उस शख्स का सच सामने ला पाएगा जो परिवार के बीच रहकर उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहा है? आने वाले एपिसोड में रक्षित और अपराजिता की जिंदगी में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। एक तरफ अपराजिता जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती नजर आएगी, तो दूसरी तरफ रक्षित अपने प्यार और अपने परिवार के बीच सबसे बड़ा फैसला लेने वाला है। अब देखना होगा कि अपराजिता की आंखें खुलने के बाद सबसे पहले वह किसका नाम लेती है और क्या उसके एक बयान से पूरे भारद्वाज परिवार के अंदर छिपा सबसे बड़ा राज सामने आ जाएगा।